नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों 100 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस 199 लेकर आया हूं मैं आपके लिए। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न है, किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील और कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? तो लिपुलेख दर्रे से होकर दर्शन यात्री जाते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में किस नदी का उद्गम स्थल है? तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास में है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांश 180 हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी प्रश्न का सही उत्तर है। पृथ्वी के उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसे देशांतर रेखा कहते हैं। स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? तो पृथ्वी की बाह पपड़ी स्थल मंडल कहलाती है। खैबर दर्रे से होकर कौन से दो देश जुड़े हैं? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान खैबर दर्रे से होकर जुड़ने वाले देश हैं। निम्न में से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रे में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोल दिया गया था? तो नाथुला दर्रा को 2006 में व्यापार के लिए फिर से खोल दिया गया था। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं? तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता होती है? तो नीफे भाग में पृथ्वी के निकल और लोहे की प्रधानता होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी डेल्टा नहीं बनाती है? तो महानदी एस्चुरी डेल्टा नहीं बनाती है। बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है? तो डेनेरिक आल्प्स बोस्निया का सबसे बड़ा पर्वत है, प्रमुख पर्वत है। कोला प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में है? तो कोला प्रायद्वीप रूस में स्थित है। छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है? तो रांची छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर है। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? तो एर्नाकुलम कोचीन का जुड़वा नगर है। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र इनमें से कौन सा है? तो नेपाल विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्न में से कितने वर्ष है? तो 400 करोड़ वर्ष पृथ्वी की अनुमानतम आयु है। 1902 में भारत की सबसे पहली जलविद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई थी? तो शिव समुद्रम में 1902 में भारत की सबसे पहली जलविद्युत परियोजना स्थापित हुई थी। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ हुआ था? तो रानीगंज में कोयला उत्खनन सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। निम्न में से किसकी वृद्धि देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है? तो महिला साक्षरता की वृद्धि दर सबसे तीव्र गति से देश में हो रही है। निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन चट्टान है? तो आग्नेय चट्टान निर्माण की दृष्टि से सबसे प्राचीनतम चट्टान है। कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो अमरनाथ की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। दोस्तों ये सब एमसीक्यू पैटर्न में थे, मैं डायरेक्ट वन लाइनर में लेकर आया हूं जिससे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर सकें। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कोटोपैक्सी कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर ज्वालामुखी वाला कोटोपैक्सी जो है ये फिलीपींस द्वीप समूह में है। निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है? तो पंपास क्षेत्र जो कि अर्जेंटीना में है, पशुओं का सर्वाधिक मांस उत्पादित किया जाता है। कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो ग्रेसर स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। पृथ्वी का एक स्थायी खंड कौन नहीं है? तो हिमालय पृथ्वी का एक स्थायी खंड नहीं है। अधात्विक खनिज इनमें से कौन सा है? तो जिप्सम एक अधात्विक खनिज है। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा दिया माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो आसमान का रंग काला होगा। निम्न में से कौन सी नदी पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है? तो मिसिसिपी नदी जो है ये पक्षी के पैर के जैसे डेल्टा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? तो आयरन एंथ्रेसाइट से संबंधित नहीं है। एंथ्रेसाइट कोयला है और आयरन लोहा। अगला प्रश्न देखते हैं, सेरीकल्चर इनमें से किस उत्पादन से संबंधित है? तो सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो केरल राज्य में सबरीमाला स्थित है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना या जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है कितनी? तो 520 मेगावाट ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना या जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पादित होती है। तुलवल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? तो यह झेलम नदी से संबंधित है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर चल रही है। मालदीव प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता इनमें से कौन सी है?
तो शुद्ध क्षेत्रफल मालवीय प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया था। गहरी जड़ों वाली फसलें निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी गहरी जड़ें वाली फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। निम्न में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है? तो गन्ना फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत नहीं होती है? तो कपास, चाय और जूट ये नकदी फसल के अंतर्गत होती है, माफ़ करिएगा, नकदी फसल के अंतर्गत होती है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। इसके बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो माउंट केटू है, जिसे गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। दूसरी पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को तटबंध के नाम से जानते हैं। कालीमंतन द्वीप जिस द्वीप का अंग है वह कौन सा है? तो कालीमंतन द्वीप जो है यह बोर्नियो द्वीप का अंग है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह कौन सा है? तो खारी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में ही प्रवाहित होती है? तो सुशीमा की जलधारा अटलांटिक महासागर में ही प्रवाहित होती है। ठंडी तथा भारी वायु द्वारा गर्म एवं हल्की वायु को ऊपर उठा देने के निर्मित वाताग्र को क्या कहते हैं? तो ठंडी और भारी वायु द्वारा गर्म और हल्की वायु को ऊपर उठा देने से निर्मित वाताग्र शीत वाताग्र कहलाता है। किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योग का आधार कहा जाता है? तो लौह इस्पात उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है। प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व किसे कहते हैं? तो प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व ज्वालामुखी को कहते हैं। हिमालय पर्वत क्षेत्र में मेन सेंट्रल थर्स्ट कहाँ पर स्थित है? तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थर्स्ट बृहद एवं लघु हिमालय के बीच में है। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो जस्ता प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। भारत में देश का पहला दिया सलाई बनाने का कारखाना 1921 में कहाँ स्थापित हुआ था? तो यह स्थापित हुआ था अहमदाबाद में, जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो 1600 डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य के धरातल का तापमान होता है। संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ कौन सा मेघ होता है? तो इसे हम पक्षाभ मेघ कहते हैं। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में क्या नहीं था? तो ऑक्सीजन पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में नहीं था। बेंगुला की जलधारा इनमें से कैसी जलधारा है? तो यह ठंडी जलधारा है, ठंडी महासागरीय जलधारा है। किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं? तो साइबेरियन मौसम में या साइबेरियन स्थान पर जो है वहाँ पर नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान है। भारत किसके कारण एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है? तो अक्षांशीय विस्तार के कारण भारत उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। कोइल कारो जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कोइल कारो जल विद्युत परियोजना बिहार राज्य में स्थित है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो भूमध्य रेखा के अलावा, माफ़ करिएगा, इस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया था। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत में खनिज तेल भंडारण मुख्यतः किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं? तो अवसादी या परतदार चट्टानों में खनिज तेल भंडारण पाए जाते हैं। भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो पवनों का विपरीत स्वभाव भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो कोरोमंडल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह कौन सा है? तो खनिज के क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार समृद्ध है। कोपली जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र कोपली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ का आयात मद कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा कृषि पदार्थ जो कि आयात किया जाता है, खाने योग्य तेल जो होता है, ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर है? तो नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कोची में है। दक्षिणी ध्रुव लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। शरद अयनांत के समय दक्षिणी ध्रुव लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? तो समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होते हैं? तो वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन क्षोभ मंडल के कारण होते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सा प्रतिशत है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत सबसे अधिक है।
निम्न में से कौन उच्च मेघ कहलाते हैं? तो पक्षाभ मेघ उच्च मेघ कहलाते हैं। कौन सा वर्षण का प्रकार नहीं है? तो कोहरा जो है वर्षण या वर्षा का प्रकार नहीं है। समुद्र तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण क्या है? तो अभिवहन के सिद्धांत के कारण समुद्र तट के सहारे कोहरे का निर्माण होता है। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी को नदी का थाला सबसे बड़ा है? तो गोदावरी नदी का दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली जो नदी है, इसका थाला मतलब एरिया सबसे बड़ा है। शस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? तो पंजाब सबसे समृद्ध राज्य है। विश्व में संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो संपूर्ण धरातल का 11% भाग कृषि योग्य है। सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। तो अस्तु ने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। नदियों में जल प्रदूषण की माप कैसे की जाती है? तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। अलमत्ती बांध किस नदी पर है? तो अलमत्ती बांध कृष्णा नदी पर है। रेड रिवर डेल्टा के क्षेत्र में स्थित नगर कौन सा है? तो हनोई नगर रेड रिवर डेल्टा के क्षेत्र में स्थित नगर है। माकासार जल संधि निम्न में से किन को अलग करती है? तो जावा और सारावाक को माकासार जल संधि अलग करती है। न्यूमूर द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में न्यूमूर द्वीप स्थित है। लैपीस किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो लैपीस काठ क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है। 1948 में औद्योगिक नीति में सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र में रखे गए उद्योगों की संख्या कितनी थी? तो 1948 में उद्योग नीति में सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र में रखे गए उद्योगों की संख्या 18 थी। कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भूमध्य रेखीय जलवायु कांगो नदी की घाटी में पाई जाती है। 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो शिव समुद्रम में 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना स्थापित हुई थी। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर आरंभ हुआ था? तो रानीगंज में कोयला उत्खनन सबसे पहले आरंभ हुआ था। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर है? तो यह फिलीपींस में है। कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो ग्रेसर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से नीली क्रांति संबंधित है। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग की जाती है? तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग की जाती है। निम्न में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो काली मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। तो दोस्तों ये थे 100+ क्वेश्चंस। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सीरीज़ में पर डे लेकर आता हूं। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।